पृथ्वी पर डायनासोर को एक उल्कापिंड ने खत्म कर दिया था। उल्कापिंड के गिरने से धरती पर तबाही मच गई और डायनासोर का खात्मा हो गया। डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने यह पता लगाया है कि ये उल्कापिंड कहां से आया था। आइए जानते हैं पूरी खबर। पृथ्वी पर आज से 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। इनके विलुप्त होने के पीछे एक उल्कापिंड को कारण माना जाता है, जिसके पृथ्वी पर गिरने से ऐसी तबाही मची कि पूरी धरती से डायनासोर मिट गए। साइंस जर्नल में गुरुवार को इससे जुड़ा एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि आखिर डायनासोर को धरती से खत्म करने वाला उल्कापिंड कहां से आया था। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह उल्कापिंड बृहस्पति की कक्षा से दूर पैदा हुआ था। उल्कापिंड के गिरने से मेक्सिको में एक विशाल गड्ढा बना, जिसे चिक्सुलप क्रेटर कहा जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में है। वैज्ञानिकों ने क्रेटर के तटछट के नमूनों का विश्लेषण किया, जिससे यह पता चला कि यह एक टाइप का एस्टेरॉयड था। यह पहले के उन दावों का खंडन करता है जिसके मुताबिक यह एस्टेरॉयड नहीं बल्कि धूमकेतु था। यह स्टडी पृथ्वी पर आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति और प्रभावों के बारे में ज्यादा जानकारी देती है। शोधकर्ताओं ने प्रभाव के समय तलछट के नमूनों में रुथेनियम के आइसोटोप मापने के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया। रुथेनियम तत्व एस्टेरॉयड में आम है, लेकिन पृथ्वी पर दुर्लभ है। इससे वैज्ञानिकों को यह पुष्टि करने में मदद मिली कि नमूनों में तत्व विशेष रूप से टक्कर से प्रभाव से आया। कहां से आया था उल्कापिंड? कोलोन विश्वविद्यालय के भूरसायनज्ञ मारियो फिशर गोडे इस स्टडी के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने अपनी स्टडी के निष्कर्षों के महत्व पर जोर दिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, हम अपनी सभी जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि यह एस्टेरॉयड बृहस्पति से भी आगे से आया था। निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के एस्टेरॉयड के साथ टक्कर दुर्लभ है। इन घटनाओं को समझकर हम भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से बच सकते हैं। साथ ही यह सुराग मिल सकता है कि आखिर पृथ्वी पर पानी कहां से आया। एस्टेरॉयड बेल्ट में था उल्कापिंड। रुथेनियम के आइसोटोप के इस्तेमाल से शोधकर्ता बाहरी सौर मंडल के सी टाइप के कार्बन युक्त उल्कापिंडों और सौर मंडल के अंदर एस टाइप के सिलिकेट उल्कापिंड के बीच अंतर कर सकते हैं। अध्ययन ने पुष्टि की है कि डायनासोर को खत्म करने वाला उल्कापिंड बृहस्पति से परे बना एक कार्बनिक उल्कापिंड था। पहले भी अध्ययनों ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन तब बेहद कम सटीकता थी। गोडे ने कहा कि ज्यादातर उल्कापिंड या एस्टेरॉयड के टुकड़े जो पृथ्वी पर गिरते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। अध्ययन यह भी बताता है कि पृथ्वी पर टक्कर से पहले यह बृहस्पति के एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरा होगा। हालांकि स्टडी यह नहीं बता सकी है कि टक्कर से पहले यह कहां था।